हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे सेल चैप्टर का। तो यहाँ पे हम देखेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं। ये है डायग्राम हमारे प्लांट सेल का और ये डायग्राम है हमारे एनिमल सेल का। तो हम जब प्लांट और एनिमल सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कौन से प्लांट सेल की बात करते हैं, हम कॉमनली बात करते हैं अनियन पील सेल की। ये पील क्या होता है, आप अनियन खाते हो तो अनियन के जो पार्ट्स आप अनियन का खाते हो ना, वो ऐसे कंसेंट्रिक फॉर्म में होता है, कंसेंट्रिक फॉर्म में गोल गोल होता है। ये एक्चुअली ना अनियन के लीफ होते हैं, ये अनियन के क्या होते हैं, लीफ होते हैं, फ्लैशी लीफ बोलते हैं इनको। तो इनके ऊपर ना एक बहुत पतली सी लेयर होती है, इसके ऊपर बहुत पतली सी लेयर होती है और इस पतली सी लेयर को हम क्या बोलते हैं, पील बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पील। तो आप इस पील के सेल को लेते हो जब भी आप प्लांट सेल की बात करते हो, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी हमारा प्लांट सेल होता है उसके ऊपर सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो कौन सी होती है, सेल वॉल होती है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन अंदर होती है, सेल वॉल बाहर होती है। हाँ, लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के केस में ह्यूमन चीक सेल को हम हमेशा रेफरेंस के तौर पे लेते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा क्या होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है या फिर डिलिमिटिंग बाउंड्री होती है। यानी कि एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे ओवरव्यू देख रहे हैं सेल का। तो यहाँ पे हम मोटे मोटी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो आगे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम धीरे धीरे डेप्थ में जाना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर देखिए जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है, देखिए दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल और दूसरे होते हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको ना एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी मिलेगी। और कैसी मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, कैसी मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी मिलेगी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो कि क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है, जो कि किसकी फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। और डीएनए होता क्या है, डीएनए होता है हमारे सेल का जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो हमारे सेल को चलाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा सेल काम करता है। हाँ, ध्यान रखना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर नॉट फाउंड मतलब न्यूक्लियस उनके अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस उनके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म हर एक सेल के अंदर होता है, चाहे तो वो सेल यूकैरियोटिक हो चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो, हर एक सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा ही मिलेगा। साइटोप्लाज्म क्या, देखिए सपोज करो ये हमारा, देखो ये हमने स्ट्रक्चर बना रखा है सेल का। तो सेल के अंदर ये क्या है, ये सेल की बाउंड्री है, ये सेल की बाउंड्री है। मान लो कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लो हमारी सेल मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे आपको एक लिक्विड मिलेगा, सेल के अंदर आपको यहाँ पे एक लिक्विड मिलेगा। तो ये जो लिक्विड है यहाँ पे, ये जो लिक्विड है यहाँ पे, इस पूरे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इस पूरे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म होता क्या है, ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। क्या होता है, ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। और इस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, देखो अब सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उन सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो अब मेटाबॉलिज्म जो होता है ये सारा का सारा कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अगर साइटोप्लाज्म को आप सेल में से निकाल दो तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो सेल की डेथ हो जाएगी, तो हम यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर सेल के साइटोप्लाज्म को लॉस कर दिया जाए तो सेल की डेथ हो जाएगी। अब इसका रीज़न क्या देंगे, क्योंकि सेल का साइटोप्लाज्म लॉस होने से वहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। और जहाँ मेटाबॉलिज्म नहीं होता हम उसको लिविंग नहीं मानते, हम उसको डेड मानते हैं। क्या मानते हैं, उसको डेड मानते हैं। और ये साइटोप्लाज्म सभी सेल के अंदर होता है, बेशक वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, कोई भी सेल हो, उसके अंदर साइटोप्लाज्म तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनेलिस। हल्की फुल्की सेल ऑर्गेनेलिस की बात कर लेते हैं। तो देखिए सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर क्या है, देखिए जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस,
देखो जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि ऐसे ऑर्गेनेली जिनके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ऐसे ऑर्गेनेलिस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर जिनके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, और ऐसे ऑर्गेनेलिस को हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस बोलते हैं, जो कि हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये नहीं होते। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, और वो कौन सा होता है? राइबोसोम होता है, या फिर होते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज को हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन मैं हल्का फुल्का आपको बता दूं कि इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं वो एक तरह का स्टोरेज सब्सटेंस होता है। क्या होता है वो स्टोरेज सब्सटेंस होता है। ठीक है, वो कोई अपने आप में कोई ऑर्गेनेली नहीं है, वो एक स्टोर्ड सब्सटेंस है, दैट्स ऑल। और उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, जैसे राइबोसोम के ऊपर भी कोई कवरिंग नहीं होती। तो राइबोसोम कौन से होते हैं? 70s टाइप के होते हैं। कौन से सेल के अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो, राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो होते ही हैं, इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर भी आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे। और इस टॉपिक को हम आगे चल के डिटेल में जब हम राइबोसोम को स्टडी करेंगे, और जब हम क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करेंगे, तो इन सब के अंदर ये पॉइंट फिर से रिपीट होगा। ठीक है, एनिमल सेल जो होते हैं उनके अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली राइबोसोम के अलावा एक और होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रोसोम का फंक्शन होता है सेल की डिवीजन करवाना। क्या करवाना? सेल की डिवीजन करवाना। यानी कि एक सेल डिवाइड करके जब 2 सेल बनाता है तो यहाँ पे माइटोसिस होती है, और माइटोसिस क्या है? अपने आप में एक सेल डिवीजन है। क्या है? एक प्रकार की सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन कौन करवाता है? सेंट्रोसोम करवाता है। और याद रखना, जो सेंट्रोसोम होता है ये ऑलमोस्ट सभी प्लांट सेल के अंदर, देखो ऑल नहीं बोलना, ऑलमोस्ट ऑल बोलना है, कि ऑलमोस्ट सभी प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। तो ये सारी बातें आपको याद करनी है। देखिए, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये हमारा कंटेंट पढ़िए, इस वीडियो को रिपीट करिए, आपको पक्का समझ आएगा, और आप एनसीईआरटी को रिवाइज करिए, नीट आपका क्लियर है। ठीक है, डोंट वरी। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? सेल्स आर डिफरेंट, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड एक्टिविटीज़ है। भाई जो सेल होते हैं ना, वो सेल डिफरेंट प्रकार के होते हैं। सेल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसके बेसिस पे होते हैं? साइज के बेस पे, शेप के बेस पे, और उसकी एक्टिविटी के बेस पे सेल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब 3 बेसिस के ऊपर होते हैं, साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। सेल्स जो डिफरेंट साइज के कौन कौन से होते हैं? जैसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा, जिसकी विड्थ जिसकी लेंथ क्या होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। देखिए यहाँ पे ये यू लिखे ना, ये माइक्रोमीटर लिखने की कोशिश करें मैंने, आप इस यू को माइक्रोमीटर समझो। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, उसकी लेंथ कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। अगर पीपीएलओ की बात करूँ, देखिए पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा सेम होते हैं। ठीक है, तो जो पीपीएलओ होते हैं उसकी अब विड्थ कितनी होती है? अगर विड्थ की बात की जाए तो उसकी विड्थ होती है 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास, अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। अगर बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया की साइज जो होता है वो कितना होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर, यानी कि 3 से छोटा नहीं मिलेगा और 5 माइक्रोमीटर से बड़ा नहीं मिलेगा। और ह्यूमन आरबीसीज की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन आरबीसीज का जो डायमीटर होता है, मान लो कि हमारा ह्यूमन आरबीसी है, इसका ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर होता है। 7.0 माइक्रोमीटर होता है। टिपिकल बैक्टीरिया की बात करूं तो टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर का होता है। इसको आप याद रखोगे। देखिए जो बड़ी वैल्यू है उसको आप लेंथ मान सकते हो, और जो छोटी वैल्यू होती है उसको आप विड्थ मान सकते हो। ठीक है, और लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? हमारा न्यूरॉन सेल होता है, जिसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर के आसपास हो सकती है। और लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो लार्जेस्ट सेल होता है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसको हम लार्जेस्ट सेल मान के चलते हैं। और उसका साइज कितना हो सकता है? 15 सेंटीमीटर के आसपास उसका साइज
हो सकता है। ये कुछ डायग्राम है और डायग्राम के अंदर ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और यहाँ पे आपको साइज जो है बता रखा है। वायरस का जो साइज होता है वो कितना हो सकता है, 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर के आसपास हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेल जो होते हैं वो अपनी शेप के बेसिस पे भी वेरी करते हैं, ग्रेटली काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। जैसे कि कुछ सेल डिस्क लाइक होते हैं, कुछ पॉलीगोनल होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल होते हैं, कुछ कॉलमनार होते हैं, कॉलम लाइक पिलर लाइक होते हैं, ऐसे लंबे लंबे, तो उनको हम बोलते हैं कॉलम लाइक सेल। और कुछ थ्रेड लाइक होते हैं और कुछ इरेगुलर होते हैं, जैसे कि अमीबा, यानी कि इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। जैसे कि अमीबा की बात कर सकते हो, जैसे कि आप WBCs की बात कर सकते हो, जैसे कि आप माइकोप्लाज्मा की बात कर सकते हो। तो इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, तो आप इनको इरेगुलर सेल बोल सकते हो। सेल की जो शेप होती है वो सेल के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसके ऊपर सेल की जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। ऐसा इन चारों में से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होती। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए हमारा आंसर आएगा राइबोसोम। क्या आंसर आएगा हमारा, राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, राइट, याद रखेंगे आप। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क लाइक रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो हमारा आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। भाई ये स्मॉलेस्ट सेल और इसकी साइज बता रखा है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जो हमारा आंसर आएगा माइकोप्लाज्मा। थोड़ी देर पहले हमने स्लाइड के अंदर देखा क्या आंसर क्या आएगा हमारा, माइकोप्लाज्मा। हाँ देखो इन चारों में से हमें ऑस्ट्रिच ऑफ एन एग का साइज भी दे रखा था। इसका साइज क्या दे रखा था आपको, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द डिलिमिटिंग बाउंड्री अराउंड ए ह्यूमन चीक सेल। ह्यूमन चीक सेल कौन सा सेल है, ह्यूमन चीक सेल एक एनिमल सेल है। ह्यूमन चीक सेल इज एन एनिमल सेल। और एनिमल सेल के ऊपर सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का आपको पता है साइटोप्लाज्म क्या होता है। आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब प्लस कर देते हो, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक साथ हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और प्रोटोप्लाज्म और प्लस सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस क्या है, सेल के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी कि सेल के अंदर होने वाला जो मेटाबॉलिज्म है वो सारा का सारा कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है। नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया, फॉल्स। नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया, फॉल्स। यानी आपको ये चारों में से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सी ट्रू है। तो आप फॉल्स बता दीजिए। ऑल सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियोलस। ऑल सेल के अंदर तो प्रोकैरियोट्स की सेल भी आएंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, ये ट्रू स्टेटमेंट है। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ये भी ट्रू है। तो हमें पूछा है कि नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू का मतलब यहाँ पे फॉल्स पूछा है। फॉल्स का आंसर आएगा पहला ऑप्शन, यानी कि इसका मतलब हमारा आंसर आएगा डी ऑप्शन, यानी कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत है और आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, बिसाइड्स द न्यूक्लियस डैश सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। भाई अदर मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस के अलावा किस सेल के अंदर अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होती है, यूकैरियोटिक सेल। देखिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको डबल मेम्ब्रेन सिस्टम मिलेगा, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम मिलेगा,
ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। कि इस सिस्टम का क्या मतलब है, तो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसका मतलब होता है कि एक तो सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मेम्ब्रेन है, एक ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन, एक सेल की मेम्ब्रेन, तो इसको हम बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, यहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनेलीज के ऊपर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पे सिर्फ जब एक सेल मेम्ब्रेन है तो मैं इसको बोलूँगा सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। भाई ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है इन चारों में से जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे आएगा हमारा डी ऑप्शन, राइबोसोम्स ऑफ 7ds टाइप। अब आप बोलोगे सर 7ds तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, नहीं जी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो होता ही है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इनके अंदर राइबोसोम होते हैं। और इनके अंदर कौन से राइबोसोम होते हैं, इनके अंदर होते हैं 70s राइबोसोम। तो 70s राइबोसोम यूकैरियोटिक के अंदर भी होता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होता है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एनिमल सेल हैव अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेली नोन एज। एनिमल सेल के पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है राइबोसोम के अलावा, वो होता है सेंट्रोसोम, जो कि ऑलमोस्ट सभी प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। और इसका फंक्शन होता है सेल डिवीजन करवाना। क्या करवाना, इसका फंक्शन होता है सेल डिवीजन करवाना, एक सेल से दो सेल बनाने में हेल्प करता है, यानी कि माइटोसिस या फिर मियोसिस करवाता है, माइटोसिस या फिर मियोसिस। ये डायग्राम मियोसिस का नहीं है, ये माइटोसिस का है, लेकिन माइटोसिस की तरह मियोसिस भी कौन करवाता है, सेंट्रोसोम करवाता है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट नहीं है, नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या है, करेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या हो गया, करेक्ट। तो करेक्ट बताना है आपको। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, बिल्कुल सही है। 0.3 माइक्रोमीटर इन विड्थ, ये विड्थ गलत है भाई, यहाँ पे आना चाहिए हमारा लेंथ, यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा लेंथ आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। हमें बताना है करेक्ट, तो ये तो इनकरेक्ट है, ये तो नहीं बनेगा। बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ह्यूमन आरबीसीज आर अबाउट 7 मिलीमीटर, मिलीमीटर नहीं होता भाई, यहाँ होता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर इन डायामीटर, तो ये हो गया गलत। सेल शेप इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर वर्क दे प्रोवाइड। अरे सेल की जो शेप होती है उसके फंक्शन पे तो डिपेंड करती है। तो सेल के फंक्शन, सेल क्या परफॉर्म करने वाला है उस फंक्शन के ऊपर, उस वर्क के ऊपर ही तो डिपेंड करती है, यानी कि स्टेटमेंट भी गलत है। और हमारा आंसर क्या निकल के आया, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें इसके ऊपर। अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके क्वेरी, मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको आपकी क्वेरी जो है वो सॉर्ट आउट करके दूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।